हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल टेस्ट है आप लोगों का। गुड इवनिंग सर। मॉड्यूल मैंने कहा था अटेम्प्ट करने को, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं? बोलो। किया है? ठीक है, तो आप एक एक करके डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने भी मॉड्यूल अटेम्प्ट किया है, अपने अपने डाउट्स पूछते जाना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके आप अपने अपने डाउट्स पूछते रहना, जो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हो। क्लियर है मॉड्यूल में से? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा ओके सर। हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 में सेक्शन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 में नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 19 तक किए थे कि नहीं अटेम्प्ट? क्वेश्चन नंबर 9 से 19 तक में। फिर 19 वाला एक बार समझा दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। 19 वाला समझ लेते हैं। बोला कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी ए क्या होगा? तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जिसके बारे में भी चेक करना है उसको नया मैट्रिक्स सी मान लो। तो इसको मान लो, आपने मान लिया क्या? सी। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी ए का होल ट्रांसपोज आया ना? यस ए सर। बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसका उल्टा करोगे, ट्रांसपो प्रोडक्ट में ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में, फिर हो जाएगा इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हाँ है ना? यस सर। क्वेश्चन में बोला ए और बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, तो वापस से ये ए बी ए आ जाएगा। है ना? यस सर। तो जिसके बारे में भी चेक करना उसको सी मानो। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिसके बारे में भी चेक करना उसको सी मैट्रिक्स मानो, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, तो ये आपका वापस क्या आ जाएगा? सेम सी के बराबर। तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, इस पेज पे और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी में B1 से लेके B8 में, B1 से लेके B8 में सर B7 वाले में। B7, ओके। और सर B8 भी। B8 भी ठीक है। तो पहले B7 देख लो सब लोग।
B7 में बोला था ए और बी ग्रेटर देन 0 है, अगर ए और बी पॉजिटिव है, डेल्टा मान लो आपको ये दिया -x -x ए बी इस तरह से, देन a plus b minus x is a factor of delta, like this is a factor of delta, delta equal to 0 has 3 real root if a equal to b. मतलब बेसिकली आपको डेल्टा के फैक्टर बनाने ही पड़ेंगे, आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ध्यान से देखो, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करें ताकि ये इसको ओपन करके फैक्टराइज बन जाए। ध्यान से देखो कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और इसके फैक्टर बने। बोला आपको जो रो ऑपरेशन सिखाए थे उसमें से कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें। ध्यान से टर्म्स को देखो, इस तरह से कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या ताकि या तो 0 क्रिएट हो जाए या सेम टाइप के टर्म क्रिएट हो जाए, तो कॉमन ले लें। सर रो 1 प्लस रो याद 2 करो इसे क्वेश्चन करो। वेरी गुड। हाँ, अगर क्योंकि तीनों रो में सेम टाइप के एलिमेंट है, तो अगर R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वाला करवाया था, ये वाला रो ऑपरेशन करवाया था। चलो ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करो और फिर उसमें से कुछ कॉमन ले लो और देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस पूरा कॉमन आ जाएगा। यस सर, यस सर। R1 चेंजेस तो क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये तो सही है। a प्लस बी माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ R1, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। और अंदर क्या क्या बचेगा, 3 1 बच जाएंगे, है ना। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा a। आप एक 1 की मदद से बचे हुए 2 1 को 0 बना दोगे, है ना। यस सर, यस सर। तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। क्लियर है, यस सर। है ना। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है, तो फिर आपको चारों सारा ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। आप इन दोनों 1 को 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों 1 इस 1 की मदद से 0 होंगे तो कॉलम की मदद से 0 होंगे, R2 is equal to C2 से होगा ना। यस इस सर। 1 को इस 1 की मदद से, तो कॉलम 2 को कॉलम 1 की मदद से बनाना है, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, है ना। यस Yes, सर। और सेम C3 को भी C3 minus C1। हाँ, ये एक बार अप्लाई करो, देखो कुछ फैक्टर कॉमन आ रहे हैं क्या, या फिर उसको सिंप्लीफाई करने पे कुछ आ रहा है क्या। ये अप्लाई करो फिर ओपन कर दो एक बार, ताकि 2 1 0 बन जाएंगे। फिर ओपन करने के बाद देखो कुछ फैक्टर बन रहे हैं क्या। एक फैक्टर तो ऑलरेडी बन गया, a प्लस बी माइनस एक्स। बचे हुए में इस तरह के कुछ फैक्टर आ रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी जैसे या सी या डी जैसे। इसको आपने जो अप्लाई किया होगा, देखो ध्यान से क्या बन रहा होगा। ये तो 1, ये तो बी, ये तो ए, ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा, बी माइनस ए, ये भी 0। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी। सही है, चेक कर लेना एक बार, यस है सर। ना। और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए। तो ओपन अगर करोगे रो 1 के अबाउट, तो 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो दिस इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या बनेगा, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, है ना। यस सर। ये हो जाएगा एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए। माइनस दिस इंटू दिस करोगे, उसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, तो बी माइनस ए को ए माइनस बी लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, प्लस का ए बी और प्लस का ए, देखो ये बन रहा है क्या एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, माइनस 2ab प्लस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। चलो इसके अलावा इस पेज पे और कोई डाउट? Sir, B8. B8, ठीक है। B8 देख लो, if alpha beta and gamma are the roots of the equation x cube plus px plus q equal to 0, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। then the value of this, मैं चाहता हूं एक बार सब लोग इसको मिलके ट्राई करें, एक मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं, जल्दी से सोचो। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सोच के देखो। और देखो जिसकी वैल्यू पूछी है ये स्टैंडर्ड है, ये मैंने कराया था, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसको फैक्टराइज करने का तरीका, और एक रिजल्ट अच्छा आया था, इसको बोला था याद कर लेना। अगर रिजल्ट याद नहीं है तो अभी सिंप्लीफाई करके देखो, अल्फा बीटा गामा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपने आप आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक, एक छोटा सा लॉजिक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको बताओ, कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें, ध्यान से देखो, बताओ कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें। R1 plus R2. हाँ अभी जो करा था वही वाला, R1 चेंजेस टू, बोलो R1 plus R2 plus R3. वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे वापस फायदा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में चेंज क्रिएट हो जाएगा, है ना। yes, sir. तो बेसिकली Yes, इस पूरे में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा। अच्छा, क्या मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बता सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर कुछ ना कुछ बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, बची सब चीजें ऐसे कैसे। तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के, क्या निकाल सकते हैं क्या अपन, बोलो जल्दी जवाब दो, हाँ है ना। अच्छा, सम ऑफ द रूट नहीं पता आपको, Sir, ये अल्फा प्लस बीटा गामा सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, Yes, sir. तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया। बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 0 है, Yes, sir. माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी, 0. 0, इस पूरे का आंसर ही क्या आएगा, 0. 0, हाँ खत्म। Okay, sir. तो थोड़ा ध्यान रखो, ये याद है ना, क्यूबिक में सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बोलो अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट की माइनस बी अपॉन है, बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 है ही नहीं यहाँ पे, तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. चलो इस पेज पे B9 से B16 में एक बार देख लो अपने अपनी बुक में, कॉपी में, B9 से B16 में जिसने भी अटेम्प्ट किया, कोई डाउट हो? Sir, question number 10. Question 10. ये सब एपी में है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, करो। x1 x2 x3 x13 तक सब एपी में, तो अगेन इस तरह से कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करो या फिर कुछ ऐसा करो ताकि ये टर्म, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो पाए। x1 x4 x7 x4 x7 x10 x7 x10 x13, लॉजिक लगाओ जरा, एपी का कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कौन सा रो ऑपरेशन लगाए,
बोलो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं पता चल रहा इसका। हाँ तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, एपी है तो एपी में ऐसा कौन सा रिलेशन डेवलप करें, वो भी ई की पावर में है, ताकि अपना थोड़ा काम बन जाए, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। टाइम दे रहा हूं मैं, लगाओ दिमाग, ट्राई करो एक बार और। घर पे अगर नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई कर लो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो आपको लॉजिक लग सकता है। एपी में टर्म्स का क्या होता है, क्या करे इसके अंदर ताकि वैसी टर्म बने। वैल्यू रख दो, नहीं समझ में आता है तो x1 की जगह क्या रख सकते हो, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ए, x2 की जगह a प्लस डी, पे शायद लॉजिक बैठ जाए। एपी में टर्म्स है ना, तो एपी का यूज तो करो किसी ना किसी तरह। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, वैसे या तो वैसे रखो। ट्राई करो, जान पूछ के टाइम दे रहा हूँ ताकि एक बार आप खुद से सोच सको ये सब चीजें। चलो 30 सेकेंड और दे रहा हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी इस तरह से रखे थे, वैसे सोचो, और कोई तरीका हो तो और सोचो, फिर अपन करते हैं। फिर देखना कुछ कॉमन वॉमन दिख जाएगा, करो ट्राई, कुछ कॉमन आ रहा है क्या।
चलो करते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मेन तो यहाँ पे ये जो दिया है ना, इसको यूज करना है। अब 0 आता है। हाँ 0 करेक्ट है, वेरी गुड। आप भी अपना तरीका बताना, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर आप अपना तरीका बताना। तो मेन तो क्या है, अगर ये एपी में दिया है जिसको कहीं ना कहीं यूज करना है, और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, वैल्यू पुट अप कर दो, अपने आप कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम वैल्यू नहीं रखते, क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं और सॉल्व ही नहीं करते। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, इसको पहले हटा रहा हूँ, बाद में रखता हूँ। x1 को रख देंगे e की पावर a, सही है। x4 को क्या लिखोगे, a प्लस, A+3D। हाँ AP में है ना तो a+3D, वेरी गुड। और x7 को A+6D। वेरी गुड, a+6D, a+6D। इसी तरह बाकी भी रख देंगे। x4 को रख दोगे e की पावर a+3D। अब फिर सोचो क्या क्या कॉमन आ सकता है। थोड़ा सा पेन टेप वर्क नहीं कर रहा है, मंडे तक इशू सॉल्व हो जाएगा, नया ऑर्डर कर दिया, बस अभी ये भी एडजस्ट कर लो। e की पावर a+6D, और ये हो जाएगा e की पावर a+9D। और e की पावर सॉरी e की पावर 7 था तो a+6D, e की पावर a+9D। अब बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है E की जल्दी। पावर A हाँ e की पावर a तो कॉमन आ रहा है, और और E की पावर A+3D ओके, तो ये हो और E की जाएगा पावर A+6D। 6D, ओके वेरी गुड। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक एक रो से कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाली रो से देखो, बेस पावर अगर ऐड हो रही तो बेस क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई, मतलब सर e की पावर a इंटू e की पावर 3D, ये क्या हो रहा होगा e की पावर a इंटू e की पावर 6D। इस पूरे में से अगर मैं e की पावर a कॉमन ले लूंगा, तो मैं देखो यहाँ पे ले रहा हूँ और हटा रहा हूँ, फिर अगली स्टेप में यहाँ पे एक तो e की पावर a कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर a अगर मैंने कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म बोलो 1। 1, ये हटा के 1 लिख रहा हूँ, ठीक है समझ जाना। e की पावर a कॉमन ले तो यहाँ पे बचा 1, अगला टर्म में क्या बचेगा, 1 की पावर 3D। हाँ ये a हट जाएगा, सिर्फ 3D बचेगा, है ना। यहाँ पे भी a हट जाएगा, 6D बचेगा, बोलो सही है। यस सर। यस सर। यहाँ पे बच जाएगा e की पावर 3D और e की पावर 6D, वेरी गुड। अगला, अब सेकेंड रो से क्या कॉमन लिया आपने बताओ, सर E की पावर A+3D। वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में था नहीं, होता क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, फिर कुछ और आ जाता है तो हम देख के घबरा जाते हैं। हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये आदत अगर बनी रहेगी तो जेई में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जेई में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो थोड़े से अजीब दिखेंगे लेकिन होंगे अजीब नहीं। आपको हिम्मत रख के अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आएगी। आपको खुद में कॉन्फिडेंस थोड़ा रखना पड़ेगा और वैल्यू पुट अप करके देखना पड़ेगा और आखिरी दम तक ट्राई करना है, तो ही जीत पाओगे। यहाँ से ये कॉमन ले लोगे तो अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यस सर। यहाँ पे बच गया 1। अगले अगले में क्या बचेगा, a+3D कॉमन ले लोगे तो E की पावर 3D। हाँ e की पावर 3D बच जाएगा, और अगले इसमें क्या बच जाएगा, 6D। 6D, वेरी गुड। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे दो रो आइडेंटिकल दिख गई आपको, यस सर। यस सर। किसी डिटरमिनेंट में अगर दो रो आइडेंटिकल होती तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखते हो, 0। 0। हो गया सर। क्या टफ था, नो सर। नो सर। है ना, क्लियर है। प्रतिष्ठा आपने भी ऐसे किया था, किसने किया था, आंसर दिया था, सर मैंने किया था। हाँ ऐसे किया था, यस सर। ओके वेरी गुड। चलो सर कॉलम से हाँ कॉमन वो लिया था। कॉलम से भी हो सकता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पेज पे और कोई डाउट E10 के नो बाद सर। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर इस वाले पेज पे
D17, B18, C1 से C8, D1 से D2। ये आपने अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ तक पहुंच पाए थे? नहीं नहीं सर। पहुंचे सर। नहीं पहुंचे थे? सर बी वाले सेक्शन के हो गए थे बी पूरे। तक कर लिए थे क्या? अच्छा यस सर, ए ठीक और है। बी तो सी करे। में तो क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल करा दिया था आपको अच्छे से कि नहीं? यस सर। और डी में है एडजॉइन इनवर्स। तो ये जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है, पिछले 3-4 सालों से जेई यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, सीओडी से। आ रही बात समझ में? तो सीओडी आपको अच्छे से करना होगा। एडजॉइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे तो भी कम क्वेश्चन दिए, मैंने आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, हाँ है ना? यस यस सर। सर। ओके ठीक है, तो थोड़ा इनको इनको आज ट्राई कर लेना। आप तो ट्राई के समय बचा नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। अब मैं क्या करूं, यहाँ तक तो आपको मैंने करा दिया था। एक्सरसाइज 2 तक भी नहीं पहुंचोगे फिर तो आप, हाँ सर। क्योंकि देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो मजा नहीं आएगा। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन पे फाइट नहीं करोगे, 4 से 5 मिनट नहीं बिताओगे, या फिर एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार फिर से ट्राई नहीं करोगे, तो मजा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको मतलब, जैसे आप देखा ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है ना, इसी तरह से है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, ये R1 + R2 + R3 कर दिया, यहाँ पे भी R1 + R2 + R3 कर दिया। जो भी डाउट आपके आ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें ऐसी है ना जो क्लास में करा रखी है ना? कुछ ऐसा तो है नहीं जो आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है? बोलो। यस सर। कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े टफ, नो डाउट, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान है। कुछ क्वेश्चन होंगे टफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी अगर आप 2 बार अटेम्प्ट करोगे फिर डाउट पूछोगे तो ज्यादा मजा आएगा। समझ पा रहे हो? यस चलो सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अपने एंड से 1-2 ट्राई, फिर बाकी आप एक बार पूरा खुद से ट्राई करना। क्या मैं एक दिन का और टाइम दूं आपको, संडे मंडे? यस सर। फिर करोगे पूरी ईमानदारी से? यस सर। सब लोग यस बोलो। सर। यस सर। क्योंकि आप खुद भी जानते हो बच्चे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इसमें मॉड्यूल अगर सॉल्व कर ली, जेई की टॉप 20,000 में रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। एक ही फॉर्मूला है, मॉड्यूल ईमानदारी से सॉल्व करो, क्लास टाइमली अटेंड करो, टेस्ट देना है किसी भी हालत में। टेस्ट देने के बाद टेस्ट में जो क्वेश्चन है उनको री अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आपने कर ली और कोई जरूरत ही नहीं है। चलो एक बार ये ट्राई कर लो, देखो इससे हो रहा है क्या। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इफ ए 10 A⁻10 ये दिया हुआ है इक्वल टू बी, B1 + B2 + B3 + B4 ये पूछा गया है। करो कोशिश एक बार, हो रहा है क्या ये। क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन 30 कि जूम करूं और दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। यस सर। ओके, यस सर। करो कोशिश एक बार।
कैसे करें? बताओ। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए की पावर 10 आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ पैटर्न बन सर रहा है क्या? यस सर क्या बन रहा है? ए स्क्वायर निकाला आपने? यस सर 1201 ठीक है, एक बार रुको मैं लिख देता हूँ। ए स्क्वायर कितना आ रहा है? 1201 1 2 0 1। यस सर ए क्यूब if so 1301 301 ओके 1 3 0 1। पावर 4 भी ऐसे ही आ रहा है क्या पैटर्न में? यस yes सर sir 1401 तो फिर ए की पावर 10 क्या आ जाएगा? 1101 बढ़िया। 1 10 0 1। अच्छा, एडजॉइन निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया था 2 क्रॉस 2 के लिए, यस सर क्या बताया था? Yes, sir. a minus b minus c फाइनल d नहीं नहीं, minus 2 क्रॉस 2 अगर होता है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? Interchange. हाँ, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो concave chain minus और आप बचे हुए के साइन चेंज कर दो, yes sir ये हो जाएगा माइनस का 10, वही हो जाएगा 0, है ना? yes sir तो ये एडजॉइन आ जाएगा। और अगर 10 टाइम्स एडजॉइन निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? yes sir अब इन दोनों को क्या करना था? ऐड। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे आपके पास क्या बन जाएगा? 11 0 90 90 और 90 11। 11 011. वेरी गुड। तो ये B1 B2 B3 B4 आ गए, इन सबका सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? यस सर Yes, sir. ओके वेरी गुड। नॉन, ये वो जो वर्ड है नॉन इन्वर्टिबल, इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिकल का मतलब, बच्चों इन्वर्टिकल का मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना? इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सके। तो नॉन इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? ऐसे कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? singular matrix हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी गुड। मैंने बताया था जिसका भी डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यस सर है ना? तो अगर Yes, ये sir. नॉन इन्वर्टिबल है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका क्या कर दोगे? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 0। 0. करो ट्राई, करो इसको ट्राई, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से इक्वेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान रखना आगे से, ये जब भी वर्ड यूज होता है नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिट नहीं करता हाँ, है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिंगुलर मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंगुलर है, इसका मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। इसको डिटरमिनेंट 0 से बराबर करो, देखो एबीसी किस में आ रहा है? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से इक्वेट करो और देखो ये एबीसी किस में आ रहा है?
कर रहे हो? जल्दी बताओ, कुछ आया क्या? कर रहे हैं। कोई रो ऑपरेशन अप्लाई कर दो, नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। आ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। आ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। चलो, इसका डिटरमिनेंट 0 से बराबर करना है। इसका डिटरमिनेंट कर देते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट अप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे क्या सर सर इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी और दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 1 आ रहा है। तो एपी जीपी या एचपी का कोई रिलेशन? अच्छा, 3 नंबर अगर एपी में तो क्या रिलेशन आना चाहिए, पता है कि नहीं? अगर एबीसी GP एपी में तो इनमें क्या रिलेशन आता है बताओ? सर GP यस सर। क्या रिलेशन होगा? अगर एबीसी एपी में है तो एबीसी में क्या रिलेशन होता है? 2B is equals to A plus b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। हाँ, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 या फिर 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये याद रखो बच्चों, ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। 2b इक्वल टू ए प्लस सी है ना? yes अगर sir एबीसी जीपी में है तो क्या रिलेशन होता है? रेशियो सेम होगा, बी बाई ए का रेशियो सी बाई बी के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ी ना। यहाँ बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा। एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी में तो रेशियो सेम होगा, तो बी बाई ए सी बाई बी के बराबर होगा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। yes sir थोड़ा सा रिवाइज करो, भूल रहे हो तो, क्योंकि ये कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी मिक्स होकर क्वेश्चन बन सकते हैं। एचपी में एपी में अगर है तो इनके रेसिप्रोकल एपी, ये अगर एचपी में तो इनके रेसिप्रोकल एचपी एपी में होंगे। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी किसमें हो जाएंगे? एपी में आए ना? एचपी की बेसिक प्रॉपर्टी तो पता होगी। लो, अगर ये 3 नंबर एचपी में है तो इनके रेसिप्रोकल एपी में हो जाएंगे। अब एपी में तो वापस ये रिलेशन ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। तो 2 बाई बी किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से कोई रिलेशन आ रहा है क्या? अब सिंप्लीफाई करने के लिए अगर थोड़ा बहुत जीरो क्रिएट करना है तो कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से देखो, जैसे मान लो इसी को जीरो बनाना है, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा माइनस बी को ही मान लो अगर आपको जीरो बनाना है तो देखो कैसे ट्राई कर सकते हो। R3 है ना, R3 सॉरी कॉलम 3 है, ये क्या है? कॉलम 3। कॉलम 3 को अगर बनाना है तो कॉलम 3 को अगर जीरो क्रिएट करना है, alpha is equal to B by A एक सेकंड, तो कॉलम 3 में एक तरीका ये हो सकता है, एक बार ट्राई करते हैं। कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3। अब देखो ए अल्फा माइनस करना है तो अल्फा टाइम्स कॉलम 1 है ना, तो ए अल्फा कट जाएगा। माइनस बी है तो प्लस बी करना पड़ेगा, मतलब प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 2। आप एक एक करके भी कर सकते हो। सबसे पहले मान लो कॉलम 3 में से ए अल्फा C1 माइनस कर दिया तो ए अल्फा बी अल्फा कट जाएगा। फिर कॉलम 2 ऐड कर दो तो बी और सी भी कट जाएंगे, है ना? समझ पा रहे हो? सबसे पहले मान लो कॉलम 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करा, ए अल्फा बी अल्फा उड़ जाएगा। फिर कॉलम सी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया,
वो ये बस उसी ऑपरेशन को 2 बार लगा दिया, बेसिक जो ऑपरेशन होता है उसी को बस अपन ने 2 बार लगा दिया, एक ही बार में, 2 बार को एक ही बार में लगा दिया। यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 माइनस 2 अल्फा प्लस 1, 0 क्या आएगा, C3 माइनस C3 मतलब 0 माइनस का 2 अल्फा प्लस का 1 मतलब 1 माइनस 2 अल्फा। और बची बेटा में ऐसी की ऐसी A B 2 B C 1, इनको इनमें तो 0 क्रिएट नहीं हो सकता। अब कॉलम 3 क्या वर्ड ओपन कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। कॉलम 3 क्या वर्ड ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 2 अल्फा इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, AC माइनस बी स्क्वायर, AC माइनस 20। है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, या तो 1 माइनस अल्फा 0 या फिर AC माइनस बी स्क्वायर 0। तो 1 माइनस अल्फा 0 से होगा तो अल्फा 1/2 आ जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC मतलब किस में हो गए, GP में। जी GP में। आया समझ में, यस सर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई कर लो। क्वेश्चन 32, ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल। अब देखो इन्वर्टिबल मतलब जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यस सर। अब इन्होंने अगर बोला इन्वर्टिबल तो इनडायरेक्टली आप क्या समझोगे, इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। क्लियर यस सर। है ना। तो ये लॉजिक खुद से डेवलप कर लेना कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो के बराबर। ए बी सी के, ए इंटू बी का प्रोडक्ट सी के बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 के बराबर है, डिटरमिनेंट सी माइनस 2 के, बी के डिटरमिनेंट निकालना है। करो ट्राई जल्दी से। सर -1। -1 आ रहा है, अच्छा देखते हैं। बाकी लोग भी करो, आसान है वैसे तो। क्या करोगे, -1 आ रहा है। हाँ दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लें, यस सर। यस सर। है ना, दोनों तरफ डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ सी, है ना। बोलो क्लियर है। ए की जगह क्या आ जाएगा 2, बी निकालना है, और सी की जगह कितना आ जाएगा -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, जेई का ही क्वेश्चन था, एक बार जेई में आ गया था, लेकिन सिंपल प्रॉपर्टी पे आंसर निकल गया, है ना। यस सर। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 25 एंड 26। ट्वेंटी फाइव एंड 26। नॉन ट्रिवियल के लिए बताओ क्या सिखाया था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या बताया गया था, याद आ रहा है। सर डेल्टा इज इक्वल टू 0। हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन के अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा इक्वल टू 0, या बताया कि नहीं आपकी क्लास में, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अप्लाई करो। नॉन ट्रिवियल बच्चों याद रखना, डेल्टा इक्वल टू 0, ट्रिवियल मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा को 0 से इक्वेट करो और देखो इस तरह की वैल्यू कुछ ला पा रहे हैं क्या।
सर 26 का ऑप्शन सेकेंड आ रहा है। 25th का क्या आ रहा है? अच्छा 26 का बता रहा है, ठीक है 25th भी कर लो। 25 का भी सेकंड आ रहा है सर। कैसे करें? बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, बस यहाँ पे आपको रो ऑपरेशन का थोड़ा सोचना होगा। देखो ध्यान से। अच्छा मुझे क्रिएट क्या करना है? 1/1 - a 1/1 - b 1/1 - तो कोशिश करो ये क्रिएट करने की। 1 - a 1 - b 1 - c कैसे क्रिएट होगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। इस तरह से रो ऑपरेशन लगाओ ताकि 1 - a 1 - b 1 - c क्रिएट भी हो जाए, या फिर उनके इस तरह से फिर रेसिप्रोकल क्रिएट हो जाए और सम आ जाए। एक बार कोशिश करो। 1 - a 1 - b 1 - c। सर R1 को R1 माइनस R2 में चेंज कर देंगे। हाँ R1 - R2, हाँ ये भी कर सकते हो, या फिर कोई कोई एक रो को सेम रखो, बाकी दो रो को चेंज कर दो। जैसे R2 Yes. को चेंज कर दो और R3 को चेंज कर दो। R2 कम is से कम equal to एक, हाँ R3. वेरी गुड, एक रो कम से कम अनचेंज रहनी चाहिए। एक साथ सब रो को चेंज नहीं कर सकते अपन, ये ध्यान रखना हमेशा। तो R2 - R1 और R3 भी कर दो, R3 - R1। तो देखो उसके बाद कुछ बन पा रहा है क्या? करो अप्लाई एक बार।
क्या बन रहा है बताओ। R1 तो ऐसी कैसी रहेगी, A 1 और 1। R2 बताओ क्या हो जाएगा, 1 माइनस A, सही है, B माइनस 1 और 0 आया ना। Yes, sir. R3 क्या हो जाएगा, 1 अगेन minus 1, माइनस A 0 0 C minus A. C माइनस A, ठीक है। अब C माइनस A क्रिएट, सॉरी C माइनस 1 है ना, ठीक है। अब और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, और या फिर ओपन करें डायरेक्टली, क्या करें। इसके अवॉइड अगर मैं ब्रेक भी कर दूं मतलब नहीं है। अगर आप ओपन करो, ओपन करके देखो कुछ फैक्टर कॉमन वगैरह आ रहे हैं क्या, या फिर और तो क्या किया जा सकता है। यहाँ से 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C कॉमन ले लें तो नहीं, मतलब नहीं है। ओपन ही कर दो इसको एक बार, इस डिटरमिनेंट को ओपन करो, या फिर अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा तो बताओ। ए फिर के साथ, ओपन करना पड़ेगा। ए के साथ क्या आएगा, B माइनस 1 और C माइनस 1 आया ना। Yes, sir. माइनस का 0, फिर प्लस माइनस का 1, 1 माइनस 1 के साथ क्या आएगा, 1 माइनस A और C माइनस 1 आया ना, माइनस का 0, तो 1 माइनस A और C माइनस 1। देखो बन जाएगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। और लास्ट में प्लस के 1 के साथ क्या आएगा, 1 minus A और B minus 1. हाँ माइनस टाइम्स, तो 1 माइनस A और एक माइनस भी रहेगा आगे, और B माइनस 1 को मैं 1 माइनस B लिख देता हूँ क्योंकि माइनस को प्लस बना देगा, आया ना। आ रहा है समझ में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा ना, तो माइनस दिस इंटू दिस मतलब इसको मैंने माइनस माइनस को प्लस बना दिया। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस माइनस ये भी प्लस बन जाएगा, और इस C माइनस A को मैं 1 माइनस C लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उस तरह का टर्म क्रिएट करना है। माइनस कॉमन लेके इसको वो लिख दिया तो हो जाएगा 1 माइनस C। और स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट में भी दोनों में से माइनस कॉमन लेके क्या बना सकता हूँ, 1 माइनस B और 1 माइनस C है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ अब क्या करोगे, मुझे जो क्रिएट करना उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे अपॉन में चाहिए तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताओ। 1 बाई वो मुझे चाहिए जो एक्सप्रेशन, उसके लिए अपन क्या करें, इक्वेशन की दोनों तरफ कुछ कर सकते हैं क्या। सर डिवाइड करेंगे। हाँ काई से डिवाइड कर दे, 1 माइनस A 1 माइनस B 1 minus A 1 minus कर B दे, और 1 minus C से। यस सर। है ना। जैसे डिवाइड करोगे आपके पास वो फ्रैक्शन में क्रिएट हो जाएगा, ऊपर एक A बचेगा, उस A को भी हटाने के लिए प्लस 1 माइनस 1 कर देना। यस सर। क्लियर है, हो जाएगा सॉल्व। पूरी इक्वेशन को 1 माइनस A 1 माइनस B और 1 माइनस C से डिवाइड कर देना, तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेकंड ऑप्शन सर। A इज नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, अच्छा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ सेकंड ऑप्शन। सेकंड में क्या, Second. सेकंड में बोला है A इंटू A ट्रांसपोज, तो इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर, वाई। देखो A और A ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट तो अलग अलग हो सकता है ना, बोलो। यस सर।
यहाँ पे Yes, डिटरमिनेंट sir. अलग अलग कर लोगे। अच्छा, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और नॉर्मल डिटरमिनेंट सेम ही तो आता है Yes. ना? तो ए स्क्वायर ये तो करेक्ट है, मतलब ये तो इनकरेक्ट है फिर। वो इज इक्वल टू का साइन मुझे लगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा? सर फोर्थ ऑप्शन सर। हाँ, फोर्थ फोर्थ, वाला। क्योंकि फोर्थ वाला नॉट इक्वल टू ए, नॉन सिंगुलर है ना, तो नॉन सिंगुलर तो जीरो के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। फोर्थ अब मैं कहाँ से क्वेश्चन करूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना। अटेम्प्ट करते तो ज्यादा मजा आता। चलो एक ये ट्राई कर लो, ताकि कल टेस्ट के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार। P1 मैच तो कर लो। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस सब में आता है। एक बार प्रॉपर्ली ट्राई कर लो। लेमडा और एम में कंडीशन निकालनी है किस टाइप के सॉल्यूशन के, करो ट्राई। सब लोग ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी कल के टेस्ट के लिए।
हो गया। थोड़ी मेहनत लगी होगी, पर ये जेई का ही क्वेश्चन है, एडवांस में आया होता। किया आप लोगों ने कि नहीं? बोलो। सर पहले वाले का आर है। पहले वाले का आर है, ठीक है। देखो बच्चों, डिटरमिनेंट तो ओपन करना ही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा थोड़े जीरो क्रिएट करने की, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर करना चाहो। डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और थोड़े बहुत रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, इससे थोड़े जीरो क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि 1 1 1 बहुत दिख रहे थे, मैंने थोड़े जीरो क्रिएट कर दिए। एक बार रो को माइनस कर दिया, एक बार कॉलम को माइनस कर दिया, उससे देखो क्या क्या बन गया, 1 0 0, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, और ये लैम्डा माइनस 1 ही रहेगा। इससे क्या होगा, थोड़े जीरो एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। अब जैसे रो 1 के वर्ड ओपन करूंगा तो लैम्डा माइनस 1 माइनस का 4, क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 5। ये आ रहा था, बताओ। ये डेल्टा, क्या डेल्टा की वैल्यू लैम्डा माइनस 5 आ रही है? है ना? यस सर। ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो क्लियरली डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना है। तो यूनिक सॉल्यूशन का तो मेरे को पता चल जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू, तो डेल्टा 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर आपको फिर दिमाग लगाना है बाकी चीजों के लिए। तो आप चाहो तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालोगे। तो डेल्टा जेड अगर निकालोगे तो 1 1 1 1 2 3 ऐसा कैसे रहेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, 3 6 M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 6 और M। फिर उसको भी अगर मान लो नॉन जीरो करना है, बाकी चीजों को भी नॉन जीरो करना है, M क्या नहीं होना चाहिए वो लॉजिक लगाना है। अब तो यहाँ पे क्लियरली 9 से रिलेट किया गया है, और हो भी रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं सिंपल डेल्टा एक्स की बात करूं डायरेक्ट लॉजिकली, या फिर डेल्टा जेड की बात करूं, तो डेल्टा जेड जब निकालूंगा तो मेरा ये लैम्डा हट जाएगा, ये वाली रो हट जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कौन से कांस्टेंट टर्म आएंगे, 3 6 और M, 3 6 और M। अब लॉजिकली देखो, ये 1 1 1 है, ये 1 2 3 है। कॉलम 1 और कॉलम 2 के रेशियो सेम आ रहे हैं। अगर M की जगह 9 आ गया फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन के हिसाब से M की जगह 9 आ गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, डेल्टा जेड। है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि देखो इन दोनों के रेशियो सेम है, 1:3 1:3 1:3 1:3।
अगर m की जगह 9 आ गया तो डेल्टा z 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये किसका केस बन जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? p। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? r। नो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन के लिए फिर ये आना चाहिए m नॉट इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू 8 आया ना, मतलब q। और इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन तो सेम होता है, तो उसको डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। m इक्वल टू 9 से डेल्टा z तो 0 दिख रहा है मुझे, आया ना। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक करके डेल्टा x और डेल्टा y में देख लेना। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आई होप आप मॉड्यूल करोगे ना? यस सर। ठीक है, तो मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मॉड्यूल करी नहीं है, इसलिए अब ज्यादा क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं। जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे, डाउट पूछोगे तो मजा आएगा। क्लियर है? तो कल टेस्ट भी आपका, आप एक बार आप रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, और कल टेस्ट प्रॉपरली देना। पेपर पूरा टाइमली अटेम्प्ट करना, टाइमली फिनिश करना। मैथ्स के पेपर में गड़बड़ मत करना। सारा रिवीजन जितना भी पढ़ा है सब रिवाइज करके आप चले जाओ। क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल का पेपर प्रॉपरली देना, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक। सर। हाँ बोलो। सर आईआईटी में भी सेम यही क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, आईआईटी में भी देखो लेवल यही रहता है, मेंस में तो यही लेवल रहता है जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक दिन जो अपना आपका स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहां पे जेई के पीवाईक्यू भी अपलोड कर दूंगा, तो आप पिछले कुछ साल के पीवाईक्यू देख लेना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर मैंने पीवाईक्यू मान लो फॉर एग्जांपल 50 पीवाईक्यू डाले, इसका मतलब ये नहीं कि 50 के 50 आसान या मीडियम होंगे, उसमें से कुछ टफ भी होंगे, कुछ दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन भी होंगे। आ रही बात समझ में? तो उनको अभी आपको इग्नोर करना है। अब अपना अभी मेन टारगेट क्या है कि अपन को कैसे भी करके इजी मीडियम क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, और वो अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको टारगेट करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, जेई का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपको अच्छी रैंक भी लानी जेई मेंस में, तो मैथ्स के पेपर में 25 में से अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो, 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो अच्छे से, तो आपका अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक, बाय, गुड गुड नाइट नाइट। सर, थैंक यू।